आप सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज आप लोगों के बीच हम लोग एक अभिनव प्रयास के साथ, एक विचार के साथ सम्मिलित हो रहे हैं। हमारे मन में आया कि आने वाली 2026 की जो माँ नंदा देवी की राजजात यात्रा है, 2026 में होने वाली माँ नंदा देवी की राजजात यात्रा के एक वर्ष पूर्व पूरे यात्रा मार्ग का, यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर का और यहाँ का जो हमारा लोक साहित्य है या जो संपूर्ण ज्ञान यात्रा है, इसको करने की इच्छा हमारे अंदर उत्पन्न हुई। हम लोगों ने ये बात हमारे श्री आदरणीय श्री भुवन नौटियाल जी के सामने रखी। उनसे मिलकर पता चला कि ये सेम जो भाव है, ये इससे पहले 1985 में किया जा चुका है कि यात्रा से पूर्व यात्रा का ये अभिनव प्रयास पहले भी किया जा चुका है। तो जानकारी मिली कि ग्राम नोटी से भी इसमें कुछ सदस्य थे जो अब काफ़ी वृद्ध वृद्ध हो चुके हैं, और 1985 में इन्होंने जो ये यात्रा की, हमारे साथ आज हमारा सौभाग्य है और हम बहुत आभारी हैं कि आज हमारे साथ हमारे बीच उस यात्रा के 1985 में जो ये अभिनव यात्रा हुई थी, उसके एक सदस्य श्री हर्षवर्धन नौटियाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं, और हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि वो हमारे बीच उपस्थित हुए। हम चाहते हैं कि श्री नौटियाल जी अपने उस 1985 के यात्रा का विस्तृत विवरण देंगे। कैसे उनके ये यात्रा का विचार आया था उस समय, कौन कौन लोग आपके साथ इस यात्रा में सम्मिलित थे, कि यात्रा के द्वारा कौन सी चीज़ें परिष्कृत हुई कि आने वाली यात्रा में उसका लाभ जनमानस को और यात्रियों को मिला। तो हम चाहते हैं कि आप अपने मुखार बिंदु से हमें ये मार्गदर्शन करें और सभी दर्शकों को इसका अपना अनुभव का लाभ दें। हमने 1985 में नंदा देवी राजजात यात्रा मार्ग पर एक पदयात्रा की। उसकी प्रेरणा हमें भुवन नौटियाल जी हुए तत्कालीन जिलाधिकारी और कमिश्नर साहब श्री पांगती जी, लोक निर्माण विभाग के कुछ कर्मचारी और गांव के गढ़वाल यूनिवर्सिटी और गांव के कुछ बुजुर्गों के द्वारा हमें प्रेरित किया गया, क्योंकि उस समय यात्रा मार्ग बहुत कठिन था। पूरे यात्रा मार्ग पे जो कच्चे रास्ते हैं वो बने नहीं थे, जो नाले पड़ते हैं रास्तों पे उन पे पुल नहीं था। तो इस और दूर दराज के गांवों में स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य कितनी ही प्रकार की सुविधाएं नहीं थी। इन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन करने के लिए हम गढ़वाल यूनिवर्सिटी की ओर से 5 लड़के, जिसमें प्रकाश पुरोहित, जयदीप, ये गोपेश्वर से थे, दिनेश जोशी, ये भी गोपेश्वर पीजी कॉलेज से थे, मैं हो गया हर्षवर्धन नौटियाल, एक मेरा छोटा भाई था वासुदेव डिमरी, और एक लुआणी के थे कुशल सिंह बिष्ट जी। हम सारे लोग उस समय गोपेश्वर में पढ़ते थे और तभी हमने ये प्रयास किया था। हमने यहाँ से और वहाँ तक, रूपकुंड तक पदयात्रा की और प्रत्येक दिन भुवन नौटियाल जी के माध्यम से जो भी रास्ते में दिक्कतें आई, कच्चे रास्तों में जो दिक्कतें आई, इन्हीं दिनों की बात है कि भादों के महीने नाले, जो पानी के नाले हैं वो काफ़ी बढ़े हुए थे, उनमें कहीं पुल नहीं था। उस विषय में जहाँ पर यात्रियों को रहने की सुविधाएं गांव में क्या क्या हैं, प्राथमिक विद्यालय तब ज़्यादा थे,
उनमें क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या नहीं हैं, गांव के अंदर यात्रियों की व्यवस्था कैसे हो सकती है, स्वास्थ्य सुविधाएं कहाँ कहाँ हैं, इन सब का अध्ययन करके तत्कालीन पेपरों के माध्यम से और एक फाइल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को दिया। और उसी के बाद सन 1987 में होने वाली राज्य यात्रा में पहली बार सरकार के द्वारा पैसा स्वीकृत किया गया यात्रा के लिए। विद्यालयों के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए, पानी की व्यवस्था के लिए, रास्तों के लिए, पुल के लिए तब पैसा स्वीकृत हुआ था। और उसके बाद अनवरत रूप से नंदा देवी राज्य यात्रा पे सरकार और संबंधित यात्रा से संबंधित सारे लोग सुविधाओं को जुटाने में प्रयासरत हैं और अब तो सुविधाएं काफ़ी जुट चुकी हैं। हमारे टीम लीडर प्रकाश परोज जी, जयदीप जी, वो पर्यटन से संबंधित ज़्यादा चीज़ों की जानकारी ले रहे थे। मैं खुद स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की जानकारी ले रहा था और अन्य दो डिमरी जी और बिष्ट जी, कुशल सिंह बिष्ट और वासुदेव डिमरी जी भी इन्हीं सब कार्यों में हमारा सहयोग कर रहे थे। उस समय माननीय जिलाधिकारी और समस्त जिले के जितने भी अधिकारीगण हैं, उन्होंने अपने जितने भी विभाग हैं, शिक्षा विभाग, पुलिस प्रशासन, सारे अधिकारियों ने अपने अपने विभागों को सूचित किया। सारे लोग किसी न किसी रूप से अध्ययन भी करते रहे और उस संस्कृति के अपनी संस्कृति के विषय में भी काफ़ी कुछ हमने कलेक्शन किया, जो हमने बाद में होने वाले शोधों के लिए उपलब्ध करवाया। श्री नौटियाल जी, आपने 1985 में ये यात्रा करी, उसके बाद कई वर्ष बीते और लगभग 2 या 3 राज्य यात्राएं हो चुकी हैं 1985 से, तो 2, 3, एक 87 वाली हुई है शायद, एक 2000 की और एक 2014 की। इस बीच यहाँ ऐसा दोबारा ये यात्रा से पूर्व की अध्ययन यात्रा नहीं हो पाई। और उस बीच आपने कभी सोचा नहीं कि, या कभी आपको लगा कि कोई फिर से ये स्थिति आएगी कि कोई अध्ययन यात्रा पे आएगा, कहीं ये चेष्टा उभरेगी? क्या इसका आपको कभी कुछ था ध्यान में? और आपको आज कैसा लग रहा है जब आपके पग चिन्हों पे चलने के लिए कुछ युवा आए हैं? 1985 के बाद जो 2-3 यात्राएं हुई हैं, उनमें भी प्रयास किए गए कि लोग पदयात्रा करें, अध्ययन करें पूरे राज्य यात्रा मार्ग का, लेकिन कोई विशेष टीम नहीं बन पाई। और इस समय सौभाग्य है कि आप लोग एक प्रयास पुनः करने जा रहे हैं। इससे फ़ायदा ये होगा, आज तो डिजिटल युग है, मोबाइल, तब क्लिक थर्ड कैमरा और कुछ ऐसे ही कैमरे हुआ करते थे फोटोग्राफी के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए भी खास व्यवस्था नहीं, भले ही उस समय भी रिकॉर्डिंग की। आज तो सारा एक ही मोबाइल से काम होगा और मीडिया भी अब काफ़ी सक्रिय है। तो इन प्रयासों से जो आपके द्वारा किया जाएगा, चाहे फोटोग्राफ्स हैं, चाहे जागर गीत है, किसी से होने वाली वार्ता है, ये तुरंत उसी समय मीडिया तक पहुंचेंगी और मीडिया के माध्यम से सरकारों तक पहुंचेंगी। तो आने वाली यात्रा के लिए इससे काफ़ी लाभ और सुविधा प्राप्त होगी। आपकी उम्र कितनी होगी अंकल जी? मेरी है V68। अच्छा, तो आपका जन्म कब का है? अब वैसे जो रिकॉर्ड में है वो 15/3/60 है। हाँ। उस हिसाब से तो 65 हुआ। हाँ।
लेकिन जो और वास्तविक एज है वो 68 वर्ष है। वो होता ये था पहले के हाँ, उस हाँ। टाइम पे, जैसे हमारा भी असली जन्म तिथि अलग और कागजों हाँ, वाली हाँ, अलग, वो तो बिल्कुल, है। वो डेढ़ 2-3 तो साल के अंदर। आपने अभी तक अपने जीवन काल में कितनी यात्राएं देख ली हैं, नंदराज जात यात्राएं? मैंने देख दी होंगी 5 यात्राएँ करीब, 5 3 यात्रा। तो 1985 के बाद हो गई, ये चौथी आ रही है हाँ, और 1-2 उससे पहले रही, उससे पहले तो थी हैं। 5 यात्राएँ हो गई। अभी ग्राम सभा नोटी में है, जहाँ से इस राज जात यात्रा का, इस हिमालयी महाकुंभ का आयोजन शुभारंभ होना है। तो अगर हम यहाँ पे लोक देवताओं की बात करें, तो कौन-कौन से लोक देवता यहाँ पे विराजमान हैं? यहाँ पे नंदा देवी के साथ-साथ हमारी जो यहाँ की भूमियाल है, उफराई देवी, लाटू देवता जिसको नंदा देवी का धर्म भाई कहा जाता है, वो शिवालय का मंदिर, शिव का मंदिर भी यहाँ पे है। नरसिंह, आसपास के गांव में नरसिंह और भैरव आदि के मंदिर भी हैं। तो मुख्य रूप से नंदा देवी, उफराई देवी, लाटू देवता, नरसिंह, भैरव, यही मंदिर और इनके साथ जो इनके सहयोगी होते हैं, केदारू देवता हो गया, हित देवता हो गया, हरियाला हो गया, ये काफ़ी देवी देवताओं की पूजा यहाँ पे होती है।